वहीं पला बढ़ा था और वह धार्मिक सभा में क्रिश्चियनिटी को कभी नहीं अपनाया था और ना ही सुना था। इसलिए उसने कहा था कि मैं ईसाई धर्म को कभी स्वीकार नहीं करूँगा। और सूरजचंद थाईलैंड में रहता तो वहाँ का एक बहुत बड़ी आबादी थी और वहाँ एक ही धर्म के लोग रहते थे। उन्होंने इस स्कूल को इसीलिए चुना था कि वहाँ हॉस्टल था और यह हॉस्टल उनके घर से करीब 600 मील की दूरी पर था। एडवेंटिस्ट स्कूल में सूरजचंद विश्व सभ्यता वर्ग से आकर्षित थे। बाइबल की क्लास में वह दानियल के पुस्तक में प्रमुख विश्व सभ्यताओं के उत्थान और पतन के बारे में एक भविष्यवाणी सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने सोचा, मैं इन 2 कक्षाओं में विश्व सभ्यताओं के बारे में जो जानकारी सुन रहा हूँ, कैसे सामंजस्य बैठाऊँ। लगभग उसी समय उन्होंने 1967 के 6 दिवसीय युद्ध के बारे में समाचार पत्रों में पढ़ा, जो हाल ही में इजराइल द्वारा पड़ोसी अरब देशों को हराने के साथ समाप्त हुआ था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि 1948 में स्थापित एक छोटा सा देश इजराइल कैसे बड़े और बहुत पुराने पड़ोसियों को हरा सकता है। उन्होंने यहूदी लोगों की उत्पत्ति के बारे में सोचा, क्या यह वही इजराइल है जो बाइबल में है, जिसे हम बाइबल कक्षा में पढ़ रहे हैं? उसने सोचा। उन्होंने अधिक जानकारी की खोज की और उन्हें यहूदी लोगों के बारे में एक थाई दार्शनिक द्वारा लिखी गई एक किताब मिली। लेखक जो सूरजचंद की तरह ईसाई नहीं था, इजराइल के कई हजार वर्षों के इतिहास को दर्ज किया। सूरजचंद ने अपने परिवार के धर्म के बारे में सोचा और सोचा, क्या इस्राएल का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है? बाइबल पढ़ते हुए उन्हें पता चला कि इजराइल के परमेश्वर ने हजारों साल पहले अपने लोगों से पत्थर और लकड़ी की छवियों के सामने न झुकने का अनुरोध किया था। सूरजचंद का धर्म पत्थर और लकड़ी की छवियों के आगे झुकता था। उन्हें पता चला कि बाइबल सिखाती है कि इजराइल का ईश्वर एकमात्र जीवित ईश्वर था, जो मानव हाथों से नहीं बना था। यिर्मयाह 10:10 में कहता है, परंतु यह वह सच्चा परमेश्वर है, वह जीवित परमेश्वर और अनंत राजा है। सूरजचंद ने वॉइस ऑफ प्रोफेसी से बाइबल पाठ के लिए साइन अप किया। उस समय 1961 में कई साल पहले 13वें साबत की पेशकश की मदद से थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक इमारत प्राप्त करने के बाद वॉइस ऑफ प्रोफेसी की थाईलैंड में समृद्ध उपस्थिति थी। सूरजचंद ने केवल 1 सप्ताह में बाइबल अध्ययन समाप्त कर लिया और अपना दिल सच्चे और जीवित परमेश्वर को देने का फैसला किया। जब सूरजचंद ने बपतिस्मा लेने की अनुमति मांगी तो उसके पिता क्रोधित हो गए। यदि आप ईसाई बनना चाहते हैं तो ईसाइयों के पास जाएं, उन्होंने कहा। उन्हें घर वापस आने की ज़रूरत नहीं है। सूरजचंद ने कहा, यदि जीवित ईश्वर के अधीन उसके जीवन में सुधार नहीं हुआ तो वह वापस आ जाएगा। सूरजचंद को कोई पछतावा नहीं। उन्हें धर्मशास्त्र में स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री और मिसियोलॉजी में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने थाईलैंड में एडवेंटिस्ट चर्च के लिए पादरी, संचार निदेशक और एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो के क्षेत्र निदेशक के रूप में काम किया। उनकी इच्छा दूसरों को जीवित ईश्वर के बारे में सिखाना है। आज वह एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, जिसका थाईलैंड में परिसर 1988 में 13वें साबत दान की मदद से बनाया गया था। वह अपने छात्रों को बताते हैं कि ईसाई धर्म 200 साल पहले थाईलैंड में आया था और एडवेंटिस्ट चर्च तब आया जब 1906 में एक साहित्यिक प्रचारक ने किताबें बेचना शुरू किया। लेकिन 100 साल से अधिक की उपस्थिति के बावजूद
चर्च की सदस्यता 16,000 लोगों से अधिक नहीं है। यह थाईलैंड की 71 मिलियन की आबादी का केवल 0.02% है। सुरचेत ने कहा, यह दुनिया के सबसे कठिन देशों में से एक है। कुछ स्थानों पर शैतान प्रतिरोध और विरोध के माध्यम से अपना काम कर रहा है, लेकिन यहाँ ईसाई धर्म का स्वागत है। लेकिन शैतानी एजेंसियों में सांस्कृतिक विश्वास मजबूत है। हम मांस और खून के खिलाफ नहीं लड़ रहे, हम बुरी आत्माओं से लड़ रहे हैं। हम स्वयं शैतान से लड़ रहे हैं। हमें थाईलैंड में और अधिक कामगारों की आवश्यकता है। आपके विश्वास योग्य 13वें साबत दान के लिए धन्यवाद, जिसका सुरचेत इसोम जैसे लोगों के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जहां सुरचेत पढ़ाते हैं, 1988 के 13वें साबत दान से अपने परिसर के निर्माण में मदद मिलने के बाद से हजारों छात्रों को ईसाई शिक्षा प्रदान की है। हर साल गैर ईसाई घरों के छात्रों को विश्वविद्यालय में बपतिस्मा दिया जाता है। वॉइस ऑफ प्रोफेसी बिल्डिंग, जो 1961 के 13वें साबत दान की मदद से बैंकॉक में खोली गई थी, तब से ध्वस्त कर दी गई है, लेकिन अन्य चर्च इमारतों ने इसकी जगह ले ली है और इसका प्रभाव सुरचेत और अन्य लोगों के जीवन में गूंजता रहता है। 28 जून को एक उदार 13वीं साबत भेंट की योजना बनाने के लिए धन्यवाद, जिसका ईश्वर की मदद से दीर्घकालिक प्रभाव भी रहेगा। मिशन रिपोर्ट यहीं तक था। धन्यवाद।